अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे और उसके आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। लेट P एंड Q बी द प्रोपोजिशन। P हमारे पास है इट इज ब्लो फ्रीजिंग और Q हमारे पास है इट इज स्नोइंग। मैं सवाल में बोला है कि राइट दिस प्रोपोजिशन यूजिंग P एंड Q एंड लॉजिकल कनेक्टिविटीज। तो पार्ट ए है इसका, इट इज ब्लो फ्रीजिंग एंड स्नोइंग, यानी कि इट इज ब्लो फ्रीजिंग जो मेरे पास क्या हो गया, P हो गया, और ऑपरेटर किसका यूज हुआ हुआ, ये एंड का ऑपरेटर, यानी कि जो लॉजिकल कनेक्टिविटीज यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करना है तो ये मेरे पास एंड का ऑपरेटर यूज हुआ हुआ है। और स्नोइंग यानी कि इट इज स्नोइंग मतलब क्यू, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, पी एंड क्यू, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास इट इज ब्लो फ्रीजिंग बट नॉट स्नोइंग। सही है। अब बट जो किसके कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, एंड और बट एक ही चीज होती है, मैंने बताया था आपको थ्योरी के अंदर, तो यहाँ पे एंड आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या रहा है, नॉट स्नोइंग, लेकिन क्यू का ऑपरेटर क्या है, इट इज स्नोइंग ना, क्यू के जो प्रोपोजिशन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेशन क्यू हो रहा है, नेगेटिव क्यू आ रहा है, तो यहाँ पे नेगेशन क्यू आ जाएगा और ये पी वैसा का वैसा इट इज ब्लो फ्रीजिंग, तो ये इसका आंसर हो गया पी एंड नेगेशन क्यू। इस तरीके से नेट है इज नेक्स्ट है इट इज नॉट ब्लो फ्रीजिंग एंड इट इज नॉट स्नोइंग। सही, तो नेगेशन पी और ये एंड का ऑपरेटर और नेगेशन क्यू है, तो ये देखिए आंसर इसका ये आ गया। नेक्स्ट है इट इज आइदर स्नोइंग और ब्लो फ्रीजिंग, कह रहे हैं या तो हमारे पास क्या नाम है स्नोइंग हो रही हो या फ्रीजिंग हो रही हो। सही, इसका मतलब ये क्या बात कर रहा है हमारे पास P और Q की। सही है, P का मतलब क्या होता है मेरे पास, सॉरी यहाँ पे और का ऑपरेटर लगा तो इसलिए हम यहाँ पे और का लगाएंगे। अब यहाँ पे P और Q लिखते हैं या फिर Q और P लिखते हैं, बात एक ही, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं कि इफ इट इज ब्लो फ्रीजिंग इट इज आल्सो स्नोइंग, कह रहे हैं कि भाई अगर जो है क्या नाम है ऊपर बर्फबारी हो रही हो तो नीचे भी स्नोइंग हो रही होगी, मतलब कि फ्रीजिंग मतलब कि जम रहे हो तो नीचे भी स्नोइंग हो रही होगी। सही है, तो इसका क्या मतलब है हमारे पास कि कंडीशनल स्टेटमेंट लगा हो तो क्या हो जाएगा, पी देन क्यू आ जाएगा, यानी पी आर ओ क्यू। इसके बाद है आइदर इट इज ब्लो फ्रीजिंग और इट इज स्नोइंग बट इट इज नॉट स्नोइंग इफ इट इज ब्लो फ्रीजिंग। अब पहले हम यहाँ तक देखेंगे भाई यहाँ तक की क्या कंडीशन है, फिर बट के बाद शुरू करेंगे। यहाँ पे क्या बोला, आइदर इट इज ब्लो फ्रीजिंग और इट इज स्नोइंग, यानी कि ये मेरे पास है पी और का ऑपरेटर लगा हुआ है और क्यू, तो ये बात तो यहाँ तक आ गई, P और Q, ये बात यहाँ पे आ गई। उसके बाद ये आ गया बट, बट मतलब कि एंड आ गया, एंड क्या, इट इज नॉट स्नोइंग इफ इट इज ब्लो फ्रीजिंग। अब देखें इफ इट इज ब्लो फ्रीजिंग आया ना, यानी कि इसका मतलब क्या आ रहा है, P इफ है, फिर देन इट इज नॉट स्नोइंग, तो मतलब क्या आ गया, नेगेशन Q आ गया। सही है, ये बात समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, वैसे समझ में आ गई होगी, आसान सी बात है। अच्छा इसके बाद इसका पार्ट लास्ट जी जो है वो इट इज ब्लो फ्रीजिंग इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर इट टू बी स्नोइंग। सही। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, इफ एंड ओनली की कंडीशन आ गई, देखिए नेसेसरी सफिशिएंट का वर्ड आ गया तो मतलब इफ एंड ओनली, इफ एंड ओनली की कंडीशन में क्या होता है, बाय कंडीशनल लगता है, तो हम क्या लिख देंगे, पी बाय कंडीशनल क्यू। सही है, डबल एरो। सही है, ये सवाल यहाँ पे खत्म हुआ। अब आगे अगला सवाल सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके अंदर हमारे पास लेट P Q एंड R बी द प्रोपोजिशन, तीन प्रोपोजिशन है। सही है, P है यू हैव द फ्लू, Q है यू मिस द फाइनल एग्जाम और R है यू पास द कोर्स। हमें बोला है एक्सप्रेस ईच ऑफ दिस प्रोपोजिशन एज एन इंग्लिश सेंटेंस। सही, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें लॉजिकल कनेक्टिविटीज दी थी, यानी कि P देन Q। सही है, ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हुए दो प्रोपोजिशंस को मिलाना, ये लॉजिकल कनेक्टिविटीज कहलाता है। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास ये पार्ट है कि P देन Q, तो इसका हमारे पास सेंटेंस क्या बन जाएगा कि इफ यू हैव द फ्लू, यानी कि यहाँ पे ना P और कंडीशनल स्टेटमेंट Q लगा, तो इफ यू हैव द फ्लू देन यू मिस द एग्जाम। सही है, उसके बाद हमारे पास है नेगेशन Q और उसके बाद बाय कंडीशनल की स्टेटमेंट लगी हो फिर आ रहा है। सही, मैंने ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर्स के अंदर बताया था कि पहले नेगेशन Q अप्लाई कराएंगे। सही, तो अब नेगेशन पहले अप्लाई करा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू मिस द एग्जाम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यू डू नॉट मिस द एग्जाम, सॉरी फाइनल एग्जाम, इफ एंड ओनली। अब ये देखो ये कंडीशन लग गई, इसकी बाय कंडीशन की इफ एंड ओनली इफ यू पास द कोर्स। सही है, उसके बाद क्या आ गया यहाँ पे P एरो और नेगेशन Q, यानी कि P देन नेगेशन R आ रहा है। सही है, तो अब इसके अंदर क्या होगा, नेगेशन R हमने पहले कर देना, तो क्या लिखेंगे, इफ यू मिस द फाइनल एग्जाम देन यू डू नॉट।
आर क्या था, यू पास द कोर्स, तो क्या हो जाएगा, देन यू डू नॉट पास द कोर्स। सही है, ये देखिए ये हो गया मेरे पास नेगेशन आर, ये मेरे पास लग गई वो एरो वाली कंडीशन। सही है, और इफ पहले भी आता है क्यों, हम इफ क्यू देन आर लगा रहे हो तो नेगेशन आर, तो ये मेरे पास आ गया क्यू। ठीक हो गया, आगे चलते हैं हम जल्दी से। इसके बाद है मेरे पास पी वी क्यू वी आर। सही है, देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है कि आइदर यू हैव द फ्लू, यानी कि देखो पहले फ्लू की बात हो रही, पी के मेरे पास क्या ऑपरेटर था, फ्लू था, और फिर और का ऑपरेटर आ गया, और यू मिस द फाइनल एग्जाम, फिर क्या आ गया, और यू मिस द फाइनल एग्जाम। उसके बाद दोबारा से क्या आ रहा था, और आ रहा था, फिर दोबारा से हमने और लगा दिया, और फिर क्या लिख दिया, यू पास द कोर्स, तो ये आर हो गया, यानी कि देखे ना, ये आ गया मेरे पास आर, ये आ गया मेरे पास वी यानी कि और का ऑपरेटर, ये मेरे पास आ गया क्यू, ये आ गया दोबारा से मेरे पास वी, और ये आ गया मेरे पास। सही है, अब आइदर यहाँ पे लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लगा लेंगे तो सेंटेंस थोड़ा खूबसूरत हो जाएगा। सही है, अब ई है मेरे पास कि पी देन नेगेशन आर, उसके बाद क्या लगा हुआ है, और का ऑपरेटर, और फिर क्या है, क्यू देन नेगेशन आर। सही है, तो इसको किस तरह करेंगे, आइदर। अब देखें आइदर क्यों लगा, मैंने क्या बोला था, नेगेशन के बाद हमें कौन सा ऑपरेटर लगाना होता है, और का ऑपरेटर लगाना, तो हम इसलिए कह लेंगे आइदर इफ यू हैव द फ्लू। अच्छा, अब आइदर को यहाँ से हम हटा भी दें, चलो आइदर ज्यादा मसला कर रहा है, बस इसको छोड़ देते, हम आइदर नहीं लिख रहे, हम लिखते हैं भाई इफ यू हैव द फ्लू देन यू डू नॉट पास द कोर्स। तो ये इस कितने टर्म की, चलो हम बात लिख लेते हैं ना, पहले क्योंकि मैथ्स में होता है ना कि पहले पहली ब्रैकेट सॉल्व करनी है फिर दूसरी ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो आप लिख दिया हमने इफ यू हैव द फ्लू देन यू डू नॉट पास द कोर्स। सही है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, नेगेशन आर आ गया, और ये मेरे पास क्या है, पी है, और ये देन मेरे पास क्या, कंडीशनल स्टेटमेंट वाला एरो आ गया। सही है, उसके बाद और, यानी कि देखिए ये वी आ गया दोबारा से वापस ना, और का ऑपरेटर लगा, इफ यू मिस द फाइनल एग्जाम, यानी कि क्यों क्या था मेरे पास, फाइनल एग्जाम को मिस करना, इफ यू मिस द फाइनल एग्जाम देन यू डू नॉट पास द कोर्स। सही, आर क्या था मेरे पास, यू पास द कोर्स, तो उसका नेगेशन कर देना। सही है, समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसका एफ पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें है P एंड Q और नेगेशन Q एंड R, तो इसको देख लेते हैं कि you have the flu, ठीक है, ये हो गया P, इसके बाद मेरे पास ये क्या आ गया, एंड का ऑपरेटर, फिर आ गया मिस द फाइनल एग्जाम, यानी कि Q आ गया, देखिए ना, हमें इसको देखते हुए चलना है, तो Q क्या आ गया मेरे पास, मिस द एग्जाम, उसके बाद लगा हुआ है और का ऑपरेटर, तो ये देखें ये हमने लगाया और का ऑपरेटर, फिर क्या लिखा है, नेगेशन Q लिखना है, यानी कि यू डू नॉट मिस द फाइनल एग्जाम, तो ये मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, नेगेशन Q की वैल्यू आ गई थी, और इसके बाद यहाँ पे आ गया एंड का ऑपरेटर लगा, पास द कोर्स, यू पास द कोर्स या पास द कोर्स, बात एक ही है। ठीक हो गया, ये हो गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 के। सही है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 है, चले आगे वो भी सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है कि यहाँ पे आपको प्रोपोजिशंस गिवन है और आपको लॉजिकल कनेक्टिविटीज इस तरीके से बतानी है। सही है, तो ये सिंपल सॉल्यूशन आपके सामने है, इसको देखें, नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि भाई क्या किस चीज़ के अंदर कंफ्यूजन है, बल्कि ये आपके लिए आसान ही अगर आपने क्वेश्चन नंबर 11 समझ लिया। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 14 है, इसके अंदर भी सेम वही काम है कि हमारे पास जो है 3 प्रोपोजिशंस दी हुई, यानी कि 3 हमारे पास जो है प्रोपोजिशंस हैं, सॉरी सही, और उसके बाद जो है हमारे पास इनको हमें लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ के अंदर चेंज करना है, जो कि हमने इस तरीके से करा हुआ है। सही है, सिंपल सेंटेंस लिखे हुए और हमने उसको इस तरीके से कन्वर्ट करा हुआ है। ये आगे के उसके पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 14 के। उसके बाद सेम एज क्वेश्चन नंबर 15 है। सही है, हमें आगे की क्वेश्चन भी सॉल्व करना है ना, तो फिर हम इसके ऊपर वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, जो आसान सवाल है उसके सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला इस कोर्स के अंदर। सही है, यहाँ पे आज की वीडियो का अख्ताम होता है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैरन।